ए दीपक, किधर है तू? तू ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने एक बहुत अच्छी जगह देखी है, तू भी वहां आ जा और पुलिस वालों को बिल्कुल मत बताना। क्योंकि सुभाष पुलिस वालों को ट्रेस कर रहा है। हम लोग वहां सेफ रहेंगे यार। बस तू आ जा यार, और जल्दी आ जा। किसी से डिस्कस मत करना, जस्ट फॉलो द लोकेशन। ओके यार। पकड़ो उसे। चलो चलो जाओ। अगर तूने मुझे मार भी दिया ना तो भी मेरे लड़के को नहीं ढूंढ पाएगा। मैं बात करूंगा तो मेरा लड़का आ जाएगा क्या? डोंट बी स्टूपिड। ऐसे तुम्हें कितना पैसा चाहिए बोलो, मैं दूंगा। लेट फिनिशिंग। ज्यादा सोचो मत, बताओ। कितना देगा तुम? 2 करोड़। बस इतना ही? 5 करोड़। तो एक जान की कीमत तूने 5 करोड़ लगाई है। हे, हे, मेरा फोन।
विनती करने पर हमने ये काम किया है सर। हमें सच का कुछ पता नहीं था, हमें माफ कर दो सर। तेरे पास 5 करोड़ है क्या? नहीं है ना? तो यस डैडी। हेलो, 5 करोड़ रुपए लेकर जल्दी आ जाओ। लोकेशन शेयर कर रहा हूँ। इस वक्त क्यों डैडी, क्या हुआ? जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर। जल्दी से 5 करोड़ रुपए लेके आ जा। एंड डोंट इन्फॉर्म एनीबॉडी। कम। ओके डैडी। तू फोन करके बुलाएगा तो मेरा बेटा आ जाएगा क्या? उसे मैंने कहाँ बुलाया? तूने बुलाया? यस डैडी। क्रिस्टी, 5 करोड़ रुपए लेके जल्दी आ जाओ। लोकेशन शेयर कर रहा हूँ। हे, 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 तुझे और पैसे चाहिए थे तो एक बार बोल देता, पैसे तेरे मुंह पे मार देता मैं। ये सब ड्रामा क्यों किया? हाँ? मैं जानता था दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है। डैडी कहाँ हो तुम? डैडी! क्रिस्टी, क्रिस्टी, डैडी! क्रिस्टी तुम यहाँ मत आओ, भाग जाओ यहाँ से। क्रिस्टी, डैडी, डैडी क्या हुआ? क्रिस्टी मेरी बात सुनो। डैडी आप इस हालत में, आपको किसने बांधा? क्रिस्टी मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। किसने किया ये सब? प्लीज मुझे बताओ आप। डैडी! तूने ठीक कहा था, हर चीज की एक कीमत होती है। तेरे लड़के की कीमत 5 करोड़ रुपए तय की थी ना तूने, तो तू ये पैसे रख ले और तेरे लड़के की जान मुझे दे दे। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। रुक 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 रुक, क्या कर रहा है तू? रुक रुक, तू ऐसा नहीं कर सकता। क्रिस्टी, क्रिस्टी, दीपक, 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 हे दीपक, क्या हुआ तुझे? दीपक, क्रिस्टी, क्रिस्टी, मैंने तुझे पैसे दे दिया ना, अब क्यों चिल्ला रहा है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं बोल रहा हूं उसे छोड़ दे, छोड़ दे उसे। क्रिस्टी, क्रिस्टी, गोपी, मैं एक लोकेशन शेयर कर रहा हूँ, जाके देख वहां पर क्या हो रहा है। समथिंग रॉन्ग। गोपी, मेरे लड़के और दीपक को सुभाष ने उठा लिया है। कुछ कर यार। क्या है ये? तू आ जाना। तू ऐसे नहीं जा सकता। बचा मुझे, कुछ कर। अभिजीत इज सेफ। हाँ, अगर सुभाष को जल्दी नहीं पकड़ोगे तो हम सबको अपना वारिस खोना पड़ेगा। मैडम। यस। आपने चिकन देखा है? सर वो 2 दिन पहले ही चेकआउट करके थैंक चले यू गए। मैडम। सर, सुभाष का पता चल गया है। सर वो 2 दिन पहले इसी होटल में रुका हुआ था, ये सच है। और अभी वो बाय रोड गया होगा। उसे बेंगलोर टू चेन्नई की फ्लाइट पकड़नी है सर। विद इन 1 आवर ही विल बी इन चेन्नई सर। ओके। हाँ बोलिए सर। 1 घंटे बाद चेन्नई एयरपोर्ट पर सुभाष लैंड होगा। उसको अनऑफिशियली अरेस्ट कर ले। मैं समझ गया सर। डोंट लूज। यस सर।
किए चुपचाप चलते रहो। कलेक्टर के बेटे की कार में आग लगने से झुलसकर मौत हो गई थी। उस मौत के जो संदिग्ध हैं उनको आज एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी को देखते हुए लोगों में काफी डर पैदा हो गया था और इसी बात को लेकर एयरपोर्ट पर काफी भगदड़ मच गई थी। एक सिंपल सा काम दिया, उसे भी तुम ठीक से नहीं कर सकते? हाँ सर, मैंने ठीक से प्लानिंग किया था, लेकिन उसने अचानक। कम ऑन, चलो रिकॉर्ड करते हैं। उसने मेरे बेटे को जला कर मार दिया और तुम उससे बात क्या कर रहे हो? पुलिस के बारे में जानते हो ना कि हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। पेज मेकर का इस्तेमाल क्यों किया? आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या? मैंने तो नहीं किया। देखो कैसे झूठ बोल रहा है, नाटक कर रहा है ये। एक दिन में 2 लड़कों को किडनैप किया, 5 लोगों को जलाकर मार दिया और हमारा ही सिस्टम यूज करके लोकेशन शेयर किया। उन 5 को तूने जानबूझकर मारा है ना? अच्छा, तो ये बात है। तो फिर एक और काम कर लो ना, मुझ पे ये भी इल्जाम लगा दो कि मैं इलेक्शन लड़ने के लिए एक नई पार्टी बना रहा हूँ जिसमें बिजनेसमैन से पैसा ले रहा हूँ और गुंडों की मदद ले रहा हूँ। तुम क्या सोच रहे हो? हमें सब पता है, ये सब कुछ तूने किया है। अपना अपराध कबूल कर ले। कोई एविडेंस है क्या? प्रूव करके बता। पढ़ाई की है या ऐसे ही पुलिस वाले बन गए? सुभाष सर, जब मैंने उन्हें अरेस्ट किया था तो एविडेंस के बिना मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, लेकिन मेरी फैमिली फायर एक्सीडेंट में मारी गई थी। तो पुलिस की नौकरी से रिजाइन करके मैं नया जॉब ढूंढने मुंबई से चेन्नई आया हूं और एयरपोर्ट पे तमाशा खड़ा करके इन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया। That's it। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। जान से मार दूंगा तुझे। चुप हो जाओ। इससे तो मैं वो झूठ बोल रहा है, तुम लोगों के साथ गेम खेल रहा है। क्या कर रहे तुम? उसे मार के खत्म करो। इसे मारकर कोई फायदा नहीं है। पहले दीपक और क्रिस्टी कहां हैं उन्हें ढूंढना है, उसके बाद इसके साथ क्या करना है ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। सर। यस। सुभाष बैंगलोर गया था और वहां सबूत मिले हैं कि वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में 2 दिन रहा। सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं। मैं क्या तुम्हें बेवकूफ दिख रहा हूं? मेरी आंखों के सामने उन दोनों को उठाकर ले गया था। उन दोनों को कहां छिपा कर रखा है? आपकी बिरादरी से 2 लोग गायब हो जाते हैं तो उन्हें मैंने उठाया, ये इल्जाम भी मुझ पर ही लगाओगे? वो जिंदा हैं या उन्हें मार दिया? मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना, मैं अपने हाथों से किसी को नहीं मारूंगा। इसका मतलब वो अभी भी जिंदा हैं? पता नहीं सर। ए सुन, तू अभी इस वक्त मेरी कस्टडी में है, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो यहां अकेला हूं सर, लेकिन पब्लिक, तुम्हारे साथ पूरा पुलिस फोर्स है ना, तो तुम जो कर सकते हो कर लो। तुझे तो मैं। सर, उन दोनों लड़कों के बाप इससे बात करना चाहते हैं। मेरा लड़का कहां है पता? कहां छिपा के रखा है उसे? जिंदा तो है ना वो? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो? सर, आपने बाहर कोई टिकट काउंटर खोल के रखा है क्या? जो अंदर आ रहा है मुझसे यही सवाल पूछ रहा है। अब मुझे टॉर्चर हो रहा है सर। पहले कैमरा ऑफ करवाओ। सर, आप जरा कैमरा ऑफ करवाइए, हमें इससे बात करनी है। अरे ये क्या बोल रहा है सुनो। गुड। तुझे यही मार डालूंगा मैं। इंसान एक ही बार मरता है और मैं
पहले ही मर चुका हूं। लेकिन अभी अगर मेरा एक बाल भी बांका हुआ ना, तो वो दोनों गए काम से। अगर मेरी बात मानोगे तो तुम्हारे लड़के जिंदा रहेंगे। जब तुम लोगों ने मेरी फैमिली को जलाकर मारा था तो उसने मीडिया के सामने एक बयान दिया था कि वो एक एक्सीडेंट था। अब तुम बयान दो कि शिवा की मौत एक एक्सीडेंट थी। यू इडियट, मीडिया के सामने मुझे क्या बोलना ये तू मुझे बताएगा, तू मुझे ऑर्डर देगा? नॉनसेंस। मुझे नहीं लगता कि इन्हें आपके लड़कों की जान की परवाह है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उनसे क्या बात कर रहा है तू? जो कर रहा है मुझे क्या है? डीसीपी साहब, मेरी मुट्ठी में अभी 2 चींटियां हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो जिंदा हैं या मर गई तो आप क्या जवाब देंगे? अगर आप कहेंगे कि वो मर गई हैं तो मैं मुट्ठी खोल कर दिखाऊंगा और आप देखेंगे कि वो दोनों जिंदा हैं। लेकिन अगर आपने कहा चींटियां जिंदा हैं तो मैं उन्हें मुट्ठी में ही मसल दूंगा। इसीलिए ना अब आपको कोई सवाल करने चाहिए, ना मुझसे जवाब की उम्मीद करनी चाहिए। He is crossing his limits. सुभाष, you are crossing your limits. ये तो नहीं समझ रहा, पर आपको अपने बेटे प्यारे हैं ना? ये ठीक बोल रहा है, मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। सो लेट मी हैंडल दिस। बोलो क्या चाहते हो तुम? अरे ओ गोपी भैया। हाँ, कौन मैं? अबे गोपी तेरा ही नाम है ना? जल्दी से जाओ और फटाफट तो गर्मा गर्म चिकन बिरयानी लेकर आ। 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया यार। अब फटाफट जाओ और फटाफट आ जा। मुझे नहीं लगता इन दोनों को तुम्हारे बेटों की कुछ पड़ी है। आप बोलिए उसे प्लीज प्लीज। गोपी सर। अच्छा सुन, बिरयानी में जहर मत मिला देना, वरना वो 2 चींटियां मर जाएंगी। अच्छा, मेरे लिए यहाँ एक टीवी लगवा दो ना यार, डीसीपी का इंटरव्यू जो देखना है। हमारे माननीय कलेक्टर साहब का बेटा जो गाड़ी में झुलसकर मर गया था, उसका सब सच बताने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया है। यह कंफर्म हो गया है कि वो एक फायर एक्सीडेंट था। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चल गया है एग्जॉस्ट फैन का वायर कट हो गया, इसी कारण उसकी मौत हो गई है। इसी वजह से कार फायर होने के कारण हम लोग भी कंट्रोल नहीं कर पाए। एक्सक्यूज मी सर, हे सुभाष को आपकी कस्टडी में क्यों रखा गया है? आप कौन? मैं सुभाष की लॉयर हूँ। आपने उन्हें एयरपोर्ट पर गन पॉइंट पर अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने की वजह क्या है सर? एनी सेक्शन, एनी डिटेल्स? अगर आप नहीं बता सकती तो मुझे ही मीडिया को जवाब देना होगा। हमें शक है उसने 2 लोगों को किडनैप किया, इसलिए अरेस्ट किया है। पूछताछ कर रहे हैं। बिरयानी खाओगे क्या? वो जिंदा है या मर गए? मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। कल हम उसे कोर्ट में पेश कर रहे हैं, आप उससे वहीं पर मिल सकती हैं। मेरा लॉयर है ना, उसका तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक गोपी सुन। यस सर। मीडिया वाले बहुत सवाल कर रहे हैं, आगे इस केस को बहुत केयरफुली हैंडल करना होगा। कल उसको कोर्ट में पेश करो। 2 लोगों के किडनैपिंग केस में 8 दिन के लिए रिमांड मंजूर करवा। ओके सर। फिर देखता हूं मैं कैसे भागता है। बताओ मेरा बेटा कहाँ है? बताओ उसे कहाँ छुपा के रखा है? दोनों डिसाइड कर लो कि पहले मुझे किसके लड़के के बारे में बताना है। तुम्हारे? पहले मेरे बेटे के बारे में बताओ। अच्छा ठीक है, झगड़ो मत यार। हाँ, मैं एक नंबर देता हूँ, ठीक है? जिसका कॉल पहले लगा उसके बेटे के बारे में पहले बताऊंगा। 99520128। अरे ये तो सिर्फ 9 डिजिट है। 10वां डिजिट आप खुद ढूंढो। हेलो दीपक। डैडी बात कर रहा हूँ। क्या रे, तू मेरा डैडी है क्या? तेरे को तो अपन बचपन से ढूंढ रहा है? तेरा पता बोल, अपन वहीं पे आएगा। अभी आएगा। रॉन्ग नंबर। क्रिस्टी। हेलो क्रिस्टी, सामने आकर बात करना। क्या क्रिस्टी करके फोन कर रहा है? हेलो क्रिस्टी। हे बेटा किधर है? अरे मुझे बचा लो। हे वेयर इज माय सन? क्रिस्टी, मैं हूं। ही इज द विनर। क्रिस्टी फर्स्ट। क्रिस्टी लाइए, मुझे फोन दीजिए, मुझे फोन दीजिए पहले। हेलो क्रिस्टी, बेटा किधर हो? अंकल। क्रिस्टी, हे डोंट पैनिक,
अंकल सुभाष ने मुझे किडनैप किया है। देखो पहले मुझे लोकेशन बताओ। क्रिस्टी फोन इनको दे। क्रिस्टी। डैड मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा तुम डरो मत, मुझे बताओ तुम उसे कहो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। बेटा मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करना। यहाँ तो बहुत अंधेरा है डैड। उसे 2 बार क्लैप करने के लिए कहो। तुम 2 बार क्लैप करो बेटा। क्लैप। डैड लाइट जल गई डैड। अरे उससे पूछो दीपक वहाँ पे है क्या? पूछो ना उससे। पूछो ना दीपक है क्या वहाँ पे? वहां पर एक रेड कलर का बैग होगा, उसे उठाकर जैसा मैं कहता हूँ वैसा करने के लिए कहो। ज्यादा स्मार्ट बनेगा तो खेल खत्म हो जाएगा। वहां एक रेड कलर का बैग है क्या? हाँ डैड। उसे उठा लो। डोर नंबर लॉक है डैड। नंबर लॉक है? उसी का कोड है 4455। 4455। डोर ओपन हो गया डैड। बेटा तुम बाहर आ गए क्या? हाँ डैड मैं बाहर आ गया। उससे कहो तुरंत एयरपोर्ट चला जाए। वहां उसे मेरी एक दोस्त अनीता मिलेगी। उससे कहो जब तक मैं ना कहूं फोन ना काटे। तुम एयरपोर्ट पे जाओ। ठीक है। गोपी तुम यहीं ठहरो। यहां से जाने वाली हर फ्लाइट को चेक करो और पता करो कि अनीता नाम की लड़की ने किस फ्लाइट में टिकट बुक की है। ओके सर। एयरपोर्ट के अंदर पहुंच गए बेटा। कहां पे हो तुम अभी? मैं गेट नंबर 3 पर हूँ डैड। गेट नंबर 1 पर जाओ। मैं गेट नंबर 1 के पास आ गया। उस बैग के अंदर पासपोर्ट, आईडी कार्ड, टिकट वगैरह सब कुछ है। उसे कहो सिक्योरिटी गार्ड को दिखाए और अंदर चला जाए। उस बैग के अंदर आईडी कार्ड, पासपोर्ट वगैरह और टिकट है। उसे सिक्योरिटी को दिखाओ और अंदर जाओ। मैं अंदर आ गया डैडी। अभी वो अंदर चला गया। चेक इन काउंटर पर अनीता का इंतजार करने के लिए कहो। जैसे ही वो आए उसे बैग दे दो और बिना पलटे वहां से चले जाओ। उससे कहो जो कहा है वैसा करे। तुम अंदर पहुंच गए क्या? यस डैडी। देखो तुम्हें कोई फॉलो कर रहा है क्या? नो डैड। आसपास में पुलिस या पब्लिक है कोई? कोई नहीं है। सो यू आर सेफ। कुछ देर में हमारे आदमी वहां पहुंच जाएंगे। ओके डैड। मेरी बात सुनो। मुझे ब्लैकमेल करके मेरे बेटे को तू टॉर्चर कर रहा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जितना कह रहा हूं उतना करो। चुप कर। क्या सुनूं मैं तेरी बात? अब मेरा बेटा एयरपोर्ट पे सेफ है। डैड चाहे कुछ भी हो जाए उसे जिंदा मत छोड़ना। उसे वही खत्म कर दो। क्रिस्टी, क्रिस्टी, ये कैसी आवाज है? ये बीप की साउंड कैसी है? क्रिस्टी, क्रिस्टी तुम क्या कर रहे हो? ये आवाज कैसी आ रही? क्रिस्टी, क्रिस्टी, क्रिस्टी ये आवाज कैसी है? क्रिस्टी, हे क्रिस्टी, hands up! Drop the gun! Hands up, I say! Christy! Hey! Drop the gun! Drop the gun! Drop the gun! Drop it! नीचे रखो! क्रिस्टी! क्या हुआ? क्रिस्टी! क्या हुआ? क्या हुआ? हे क्रिस्टी! हेलो? टॉक टू मी क्रिस्टी! क्रिस्टी!